विपादिका, विपादिका अर्थात हाथ पैरों का फटना। तीसरा पदशूल, पैरों में दर्द होना, पदशूल। चौथा पादभ्रंश, अर्थात पैरों पर नियंत्रण ना हो पाना, पादभ्रंश। पांचवा पाद सुप्तता, पैरों का सुन्न हो जाना, पैरों का सुन्न होना, पाद सुप्तता। छठा वात उद्यता, वात उद्यता था पैर की जो जोड़ है, जांघ की जोड़ों में, उसमें वात जन्य वेदना का होना, दर्द का होना, वात के कारण वेदना का होना। सातवां गुल्फ ग्रह, गुल्फ कहते हैं हम, गुल्फ नमन बहुत सारी इश्यूज में आप करते हैं पैरों के। गुल्फ कहते हैं एड़ी के आसपास की जितनी भी हड्डियां हैं वो प्रदेश कहलाता है गुल्फ प्रदेश। एड़ी के आसपास पैर की, पैर के तलवे, उंगलियां, अंगूठा, ये सब गुल्फ प्रदेश है। तो गुल्फ ग्रह मतलब गुल्फ प्रदेश का जकड़ जाना, अर्थात एड़ी के आसपास जो ये हमारा 7 हड्डियों का समूह है, इसमें जकड़न हो जाना, ऐंठन हो जाना। आठवां पीडी को द्वेष्ठन, पीडी को द्वेष्ठन, पैर की पिंडलियों में ऐंठन जैसा दर्द, पीडी को द्वेष्ठन, पिंडलियों में ऐंठन जैसा दर्द। नमा ग्रंथसी, ग्रंथसी अर्थात साइटिका, साइटिका जो सबसे लंबी नर्व होती है पैर की, कूल्हे से लेके नीचे गुल्फ प्रदेश तक, एड़ी तक, तो उसमें दर्द होना, कभी वादी, कभी चौथाई, कभी पूरी में दर्द होता है, पूरा शरीर हट जाता है, शरीर नहीं पूरी टांग हट जाती दर्द के मारे, इसे कहते हैं साइटिका का दर्द, तो इसे कहते हैं ग्रंथसी। 10वां जानू विश्लेष, जानू अर्थात जंघा, तो जंघा की जो अस्थियां हैं उनका शिथिल हो जाना, जानू विश्लेष। 11वां जानू भेद, घुटने के जो ऊपर वाली हड्डी है उसमें टूटने जैसा दर्द होना, इसे कहते हैं जानू भेद। 11वां है ना। 12वां है उरु स्तंभ, उरु स्तंभ अर्थात जो जांघ की हड्डी है उसका जकड़ना, और यदि कोई दर्द निवारक तेल लगाए तो दर्द का और बढ़ जाना, जिसे कहते हैं उरु स्तंभ। एक हो गया जानू भेद और एक हो गया उरु स्तंभ, एक ही क्षेत्र में दर्द हो रहा है। 13वां है उरु साध, इसमें अवसाद अर्थात शीतलता का अनुभव होना,
उरु प्रदेश में अवसाद अर्थात शीतलता का अनुभव होना। शीतलता नहीं, शिथिलता, शिथिल हो जाना, इनएक्टिवनेस। 14 पांगुल्य, पांगुल्य अर्थात पंगु हो जाना, पंगु हो जाना अर्थात लंगड़ापन, पांगुल्य अर्थात लंगड़ापन। 15वां गुदाभ्रंश, गुदाभ्रंश मतलब गुदा का बाहर निकलना, ये भी कफज रोग है, गुदाभ्रंश। 16वां है गुदाभेद, अर्थात गुदा क्षेत्र में दर्द होना। 17 वृक्षणोत्क्षेप, वृक्षण उत्क्षेप, वृक्षणोत्क्षेप में अंड ग्रंथियों का ऊपर चढ़ जाना, ये भी बात कब कहना चाहिए, वातज रोग। 18वां टैफ स्तंभ, टैफ स्तंभ अर्थात मूत्र इंद्रियों में जकड़ाहट होना, टैफ स्तंभ। 19वां वक्षणानाह, वक्षणानाह अर्थात वक्षण प्रदेश में बंधन के समान पीड़ा होना। बीसवां श्रोणी भेद अर्थात कूले वाली हड्डी में तोड़ने जैसा दर्द। 21वां विध भेद अर्थात मल स्थान के आसपास तोड़ने जैसी पीड़ा होना, विध भेद। 22वां उदारवत, उदावर्त, उदावर्त, उदावर्त में पेट की गैस ऊपर की ओर चढ़ना, उदावर्त, पेट की गैस ऊपर की ओर चढ़ना। 23वां खंजता, खंजता अर्थात लंगड़ापन आना। 24वां कुब्जता अर्थात कुबड़ापन आना। 25वां वमनत्व, वमनत्व मतलब वमन होना, उल्टी होना, ये भी क्या होता है, गैस जब चढ़ जाती, कहते गैस चढ़ गई बहुत ज्यादा, उल्टी आ रही बात, ये भी क्या है, वातज रोग है, वमनत्व। 26वां त्रक ग्रह, त्रक ग्रह अर्थात पीठ व नीचे तक बैठने वाली जो हड्डी है
त्रिकास्थी, वहां तक दर्द होना। तृक ग्रह, मैं बोल दोबारा दीजिए बताइए। आदरणीय पुनः। जी, तृक ग्रह अर्थात पीठ की नीचे तक जो बैठने वाली हड्डी है वहां तक दर्द होना, त्रिकास्थी में दर्द होना। 27वां, पार्श्व मर्द। पार्श्व मर्द अर्थात पार्श्व प्रदेश यानी साइड में, पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान पीड़ा होना, जैसे कोई मसल रहा है बहुत तेजी से, दबा, इसने दबा दिया है, ऐसी पीड़ा होना, जिसे हम कहेंगे पार्श्व मर्द, मर्दन जैसी पीड़ा। 28वां, उदरावेष्ट। उदर में आवेष्ट होना मतलब उदर में ऐंठन होना, पेट में ऐंठन होना। 29वां, दिल बैठने जैसा अनुभव होना। दिल बैठने जैसा अनुभव होना। बहुत से कहते हैं दिल बैठा जा रहा है मेरा तो अजीब सा, ये भी वातज रोग है। 30वां, हृदय द्रव। हृदय में द्रवता अर्थात शीघ्रता से गति होना, यानी हृदय की धड़कन तेज हो जाना। हृदय द्रव, हृदय में द्रवता, शीघ्रता से हृदय की गति होना, धड़कन बढ़ जाना। 31वां, वक्षोद्वर्ष। वक्षोद्वर्ष अर्थात वक्ष प्रदेश में घिसने जैसी पीड़ा होना, घिसने के समान पीड़ा होना, वक्षोद्वर्ष। वक्षोपरोध। वक्षोपरोध अर्थात वक्ष प्रदेश, हृदय के क्षेत्र में, छाती में, ये हृदय गति में रुकावट का सा अनुभव होना, दिल बैठा जा रहा है। कई बार कहते हैं ना, इसे कहते हैं वक्षोपरोध, हृदय गति में रुकावट का अनुभव सा होना। 33वां, वक्ष स्तोद। वक्ष स्तोद छाती में सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, वक्षोस्तोद। 34वां, बाहुशोष। बाहुशोष अर्थात भुजा से उंगली तक मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन या जकड़न होना, या हाथ का ऊपर न उठना, फ्रोजन शोल्डर जिसे भी बोलते हैं। बाहुशोष, ऐंठन अकड़न होना बाहु में उंगली तक। 35वां, ग्रीवा स्तंभ। अर्थात गर्दन का जकड़ जाना। 36 का मंथा स्तंभ। 36वां, मंथा स्तंभ गर्दन के पीछे जहां लघु मस्तिष्क होता है उसके नीचे वाले हिस्से में जकड़न व पीड़ा होना, मंथा स्तंभ। मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्से में जकड़न व पीड़ा होना। 33वां, कंठोध्वंस, गला बैठ जाना, कंठोध्वंस। 38वां, हनुभेद।
थोड़ी में पीड़ा होना, हनुमान जी है ना, उनकी हनु टेढ़ी हो गई थी, उसी से बनाई। हनु भेद, थोड़ी में पीड़ा होना, भेद था पीड़ा होना। 39वां ओष्ठ भेद, ओष्ठ मतलब होठों में पीड़ा होना। 40वां अक्षी भेद, आंखों में पीड़ा होना। सर छोटा लग रहा। टूट रहा, मैंने बताया कंठोध्वंस, फिर हनुभेद, फिर ओष्ठ भेद और अक्षी भेद। 40वां हो गया अक्षी भेद, अर्थात आंखों में दर्द होना। 41वां है फिर दंत भेद, दांतों में पीड़ा होना। अक्षी भेद आंखों में पीड़ा होना और दंत भेद दांतों में पीड़ा होना। फिर 42वां है दंत शैथिल्य, शैथिल्य माने शीतल पड़ रहे दांत, यानी हिल रहे, दांतों का हिलना, ये भी वातज रोग है। 43वां मूकत्व, मूकत्व अर्थात गूंगापन। 44वां वाक संग, वाक संग अर्थात आवाज का बंद हो जाना, कई बार आवाज ही नहीं निकलती, गूंगापन अलग हुआ और ये आवाज बंद होना, वाक संग। 44वां। 45वां है कषाय अस्यता, कषाय अस्यता, कषाय मतलब थी कड़वा, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, कषाय अस्यता, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना। मुख शोथ, मुख शोष था मुख का सूजनना, सूखना, शोष सूखना, मुख शोष, मुख का सूखना, ये भी बात है, जो गंभीर स्थिति में हो जाता है बात शरीर में, तो मुख सूख जाता है, जल को तत्व को कम कर देता है, खुश्की बढ़ा देता है। 43वां अरसज्ञता, अरसज्ञता मतलब रस का ज्ञान ना होना था, कोई स्वाद नहीं आना, रस का ज्ञान नहीं होना, अरसज्ञता। 48वां आया घ्राण नाश, घ्राण माने सूंघना, गंध का ज्ञान ना होना, घ्राण नाश। 49 कर्ण मूल, अर्थात कान की जड़ में दर्द होना, जो कनफोड़ हो जाता है ना, कनफोड़, वो इसी में, इसी भाग में होता है, कान कनफोड़, तो उसमें इसे कहते हैं कर्ण मूल, कान की जड़ में दर्द होना। 50वां अशब्द श्रवण, अशब्द श्रवण अर्थात ध्वनि न होते हुए भी शब्दों का सुनना, अशब्द श्रवण, शब्द नहीं है, कोई बोल नहीं रहा फिर भी सुनाई दे रहा है, कान वैसे ही बज रहे, कई बार कह देते ना, कई बार तेरे तो कान बज रहे, कुछ बोल रहा है कोई भी नहीं बोल रहा, कान बज रहे थे। ये अशब्द श्रवण जो है, बिना बोले सुनाई देना कानों में, ये भी वातज रोग है। फिर 51वां उच्चई श्रुति, ऊंचा सुनना, उच्चई श्रुति, ऊंचा सुनना।
कवलीला जी आप लिखनी नहीं? गुरुजी लिख रही, छूट गया बीच में। कोई बात नहीं, बाद में लिख जाएगा वो, जो लिखा जाएगा वो तो लिखो। तेजी से बोल रहे हैं इसलिए नहीं लिख रही हैं। हाँ, तो 51वां है उच्च श्रुति ऊंचा सुनना। 52वां है बहरापन। 53वां है वज्र स्तंभ। वज्र कहते हैं पलकों को, तो आंखों की पलकों का ऊपर नीचे नहीं होना। वज्र स्तंभ, स्तंभ माने जकड़ जाना। वज्र स्तंभ आंखों की पलकों का ऊपर नीचे नहीं होना। 54वां है वज्र संकोच, पलकों का सिकुड़ जाना। सूजन आके पलकें सिकुड़ गई, आंखें नहीं खुलती। फिर हम देखते हैं कई बार तो ऐसे आंखें नहीं खुल रही, पलकें सिकुड़ गई। ये भी वातज एक बार रोग और बोल है। दियो सर, जब मनवा बोल दो एक बार। वज्र स्तंभ और वज्र संकोच। वज्र कहते हैं पलकों को, है ना? वज्र स्तंभ और वज्र संकोच। 55वां है 55 तिमिर। तिमिर अर्थात आंखों से धुंधला दिखाई देना या कम दिखाई देना, तिमिर। 56वां गुरुजी इसमें 54 में जो बताया आपने वज्र संकोच, इसका क्या मतलब है? वज्र में बताया मैंने पलकें। संकोच माने संकुचन हो जाना, सिकुड़ जाना, है ना? पलकें फिर ऊपर नीचे खुलती भी नहीं है, आपने देखी होगी ये बीमारी। इसे वज्र संकोच कहते हैं, पलकों का सिकुड़ जाना। फिर तिमिर हो गया 55वां, आंखों से कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। फिर 56वां है नेत्र शूल। शूल माने दर्द, कांटा जैसे लगना, आंखों में दर्द होना, नेत्र शूल। 57वां अक्षी व्यूदास। अक्षी माने आंख, व्यूदास माने टेढ़ा हो जाना, अर्थात भेंगापन। अक्षी व्यूदास, नेत्रों का टेढ़ा हो जाना। 58वां ध्रुव्यदास। ध्रुव कैसे कहते हैं? भवों को, वो टेढ़ी हो जाना, ध्रुव्यदास। आंखों का टेढ़ा हो जाना, भवों का टेढ़ा हो जाना। 59वां शंख भेद। शंख भेद, शंख से ऐसी रचना किस्म होती कान में, तो कनपट्टी पर दर्द होना, शंख भेद। 60वां है ललाट भेद, माथे पर दर्द होना, आंखों के ऊपरी भाग में दर्द होना, ललाट भेद। फिर आ गया सिर भेद, सिर में दर्द होना। फिर 62वां केश भूमि स्फुट। केश भूमि अर्थात बालों की जड़, केश भूमि स्फुट माने विकृति आ जाना, बालों की जड़ में विकृति आ जाना। ये भी क्या है? वातज रोग है। 63वां 63 अर्दित अर्थात
मुंह का लकवा, खाली मुंह पर जब लकवा आता है अर्दित बोलते हैं उसको। खाली मुंह पर लकवाना, अर्दित। 64वां, एकांग घात। एकांग घात जैसे नाम से पता लग रहा है, एक शरीर का कोई भी अंग लकवे से पीड़ित हो जाना, कोई भी मांसपेशी शरीर की शिथिल हो जाती है, एकांग घात। फिर 65वां आया सर्वांग घात। ये जन्मजात मस्तिष्क का सर संबंधित सर दोबारा बोल दो इसको, सर एक बार दोबारा बोल सर्वांग, दो। सर्वांग घात, सर्वांग घात। जन्मजात मस्तिष्क का रोग है ये, पूरे शरीर इसमें शिथिल हो जाता है। ये भी मैंने बताया था, जब अगर संतान उत्पत्ति के समय माता को या पिता को बहुत ज्यादा वात बढ़ा हुआ है तो बच्चे के अंदर भी इस प्रकार की एक विकृति आ सकती है। 66वां है आक्षेपक। आक्षेपक अर्थात हाथ पैरों को जमीन पर पीटना या बार बार उठाकर पटकना। सड़सठवां 67 दंडक अर्थात शरीर में वात दृष्टि से पूरे शरीर की मांसपेशियां दंड की तरह, डंडे की तरह अकड़ जाती हैं। इसे कहते हैं दंडक या दंड पतानक। दंडक या दंड पतानक, शरीर की मांसपेशियां डंडे की तरह अकड़ जाना। 68वां तमदोषा। तमदोषा अर्थात झुंझलाहट होना। तमदोषा। 69 69वां भ्रम। भ्रम अर्थात चक्कर आना। 70वां वे पथु। वे पथु अर्थात शरीर में कपकपी छूटना, कपकपी होना। जिसे कंपवात भी कहते हैं, कांपना शरीर का, कंपवात। वे पथु शरीर में कपकपी होना। 71वां जम्भाई आना। जम्भाई उबासी आना। हाँ। 72वां हिचकी। 73वां विषाद अर्थात दुखी रहना, बिना बात के दुखी। विषाद ये भी वातज रोग है। विषाद। 74वां अति प्रलाप। प्रलाप माने बोलना, अति माने ज्यादा, अनर्गल बोलना, कोई मतलब नहीं, बोले जा रहे हैं, हम कोई बात कर नहीं रहा है तब भी आदमी बैठे बैठे अपने आप बोल रहा है, आप कह रहे हैं अरे क्या हो गया, अपने आप ही बोले जा रहा है, किसी से कोई है भी नहीं। इसे कहते हैं अति प्रलाप, निरर्थक बोलना। 75वां
शरीर में रुक्षता, रूखापन। 76वां, शरीर में परुषिता, परुषिता अर्थात शीतलता आना। 77वां, शरीर का रंग लाल होना। 78वां, शरीर का रंग काला होना। 79, नींद ना आना। और 80वां, चित्त स्थिर ना रहना, चित्त स्थिर न रहना। ये 80 प्रकार के वातज रोग होते हैं। और आप देखेंगे जितने भी प्रकार के आपको कहीं रोग दिखाई देते हैं, तो ये सब हमारे वात, पित्त या कफ से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, उससे प्रभावित है। तो इन तीनों का नियंत्रण कर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इन तीनों का नियंत्रण हमने जाना था कि किस प्रकार के जो 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं, आकाशीय द्रव्य, आपे द्रव्य, तेजस द्रव्य, है ना। ये जो उन प्रकार के ऐसे प्रकार के भोजन का सेवन कर, यानी अपने आहार को ही हम भेषज अर्थात औषधि बनाकर यदि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ऋतुचर्या के अनुसार अपना जीवन रखते हैं, उसी के अनुसार खान पान रखते हैं, और स्वस्थ व्रत हमारी दिनचर्या नियमित बनी रहती है, और एक नियमित दिनचर्या के साथ हम अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर को